हेलो दोस्तों, आज हम विंडोज़ 7 ऑपरेटिंग सिस्टम के डेस्कटॉप के आइकन के बारे में बात करेंगे। इसके लिए आइकन क्या होते हैं, आइकन कितने प्रकार के होते हैं, आइकन का उपयोग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आइकन क्या होता है। आइकन एक स्मॉल ग्राफिक चित्र होता है जो किसी न किसी ऑब्जेक्ट को वो रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आइकन हमारे फोल्डर, एप्लीकेशन, फाइल को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इन्हीं में कौन कौन से आइकन्स होते हैं इनके बारे में जानते हैं। बेसिकली आइकन 4 प्रकार के होते हैं: सिस्टम आइकन, एप्लीकेशन आइकन, फोल्डर आइकन एंड फाइल आइकन। अब सबसे पहले बात करते हैं सिस्टम आइकन। सिस्टम आइकन विंडोज़ 7 के वे आइकन होते हैं जिनको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं और ना ही उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। जैसे देखिए, ये हमारा कर्सर जो सेलेक्ट कर रहा है, इसको बोलते हैं, इन सारे आइकन को सिस्टम आइकन। इनका प्रयोग क्या क्या होता है, बेसिकली थोड़ा बहुत हम नॉलेज दे रहे हैं, बट हम इसको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। ये जो है हमारा यूज़र का नाम यहाँ पे लिखा है। इस यूज़र में हमारे फोल्डर्स होते हैं, जैसे हम डाउनलोड करते हैं नेट से, यहाँ पे हमारा शो होता है। डेस्कटॉप पे जितने भी हमारे है फाइल फोल्डर वो इसमें इंक्लूड होता है। उसी तरह म्यूज़िक, पिक्चर, वीडियो, यानी कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो ये अलग अलग कैटेगरी से एक मैनेज किया हुआ फोल्डर्स होता है। यूज़र के द्वारा जो भी कार्य होता है वो इसमें आकर सेव होता है। अब ये है माई कंप्यूटर। माई कंप्यूटर हमारा वो स्थान है जहाँ पे कोई भी डेटा हम परमानेंटली स्टोर करके रखते हैं फॉर द फ्यूचर यूज़ के लिए, बाद में यूज़ करने के लिए। तो इसमें हमारा कंप्यूटर का ये सेकेंडरी मेमोरी है, जो डेटा एक बार रख देते हैं तो परमानेंटली रहता है। कंप्यूटर में मेमोरी 2 प्रकार की होती है, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी के सारे हम कंप्यूटर को चलाते हैं और कार्य करते हैं, और सेकेंडरी मेमोरी में हम डेटा को सुरक्षित रखते हैं आगे भविष्य में यूज करने के लिए। अब आते हैं नेटवर्क। इसका प्रयोग हम इंटरनेट ब्राउजिंग, सर्फिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली इसका प्रयोग हम पहली बार कंप्यूटर में कोई भी एप्लीकेशन या कुछ भी डाउनलोड करना होता है तो हम इन्हीं के थ्रू डाउनलोड करके फिर से हम दूसरे ब्राउज़र या दूसरे एप्लीकेशन के सहारे हम इंटरनेट को अच्छी तरह ब्राउजिंग कर सकते हैं। रिसाइकिल बिन का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि जो भी फाइल, फोल्डर या कोई भी डेटा हम डिलीट करते हैं तो इसमें आकर स्टोर हो जाता है, और रिसाइकिल बिन में से डेटा को डिलीट कर देने पे वो परमानेंटली डिलीट हो जाता है। हम इसके बारे में भी आगे फुल डिटेल में हम बताएंगे। अब ये है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल से कंप्यूटर के सारे सिस्टमिक सेटिंग्स का ये हब है। यहाँ से कोई भी हम सेटिंग आसानी से इजीली कर सकते हैं। जैसे हमको डेस्कटॉप के बारे में सेटिंग करनी है तो ये पर्सनलाइजेशन, उसी तरह यहाँ पे प्रोग्राम एंड फीचर से जो भी हम एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, यहाँ से वॉइस रिकॉग्नाइजेशन कर सकते हैं, यहाँ से हम यूज़र अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ साउंड सेटिंग कर सकते हैं, यहाँ रिमोट एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए कर सकते हैं, यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, यहाँ से कलर, इसमें बहुत तरह के हैं। यहाँ से डेट और टाइम चेंज कर सकते हैं, यहाँ से बैकअप एंड रिस्टोर कर सकते हैं। इसमें तमाम तरह की सेटिंग्स हैं जो हम आगे वीडियो में स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में डिस्कस करते हैं। कीबोर्ड, माउस की सेटिंग कैसे की जाती है वो सब हम एक सेपरेट वीडियो में अच्छी तरह से आपको समझाएंगे। ये हो गया हमारा सिस्टम आइकन के बारे में। अब आते हैं एप्लीकेशन आइकन। एप्लीकेशन आइकन वे आइकन होते हैं जिनमें यूजर आसानी से अपना कार्य करता है। जैसे आपको म्यूजिक सुनना है तो ये VLC मीडिया प्लेयर, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन आइकन। उसी तरह हमको नेट चलाना है या कुछ डाउनलोडिंग करनी है या ब्राउजिंग करनी है तो इसको हम बोलते हैं गूगल क्रोम। ये है हमारा एप्लीकेशन आइकन। उसी तरह हमारा टैली है, तमाम तरह के फीचर्स हैं। ये टाइपिंग मास्टर है। तो ये सब है हमारा बेसिकली एप्लीकेशन जिसमें यूज़र अपने ज़रूरी काम को करता है, कार्य को करता है। अब आता है फोल्डर आइकन। ये है फोल्डर आइकन। देखिए
इस फोल्डर में अलग अलग तरह के फाइल्स रखे गए हैं बनाकर, ठीक है। तो इस फोल्डर में हम फाइल को बनाकर रख सकते हैं। फोल्डर के अंदर भी फोल्डर बनाया जा सकता है। फोल्डर पे एक सेपरेट वीडियो आगे हम बनाएंगे, अच्छी तरह समझाएंगे। बेसिकली यहाँ एक छोटा सा नॉलेज दे रहे हैं आपको कि आप अच्छी तरह से समझे रहेंगे और अवेयर रहेंगे इसके बारे में। अब आता है फाइल आइकन। फाइल आइकन मतलब क्या होता है कि फाइल आइकन जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई MS वर्ड, MS एक्सेल, पावरपॉइंट की फाइल है। जैसे मान लीजिए हम आपको एक क्रिएट करके दिखा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे 2 फाइलें क्रिएट कर दी, देखिए इसको बोलते हैं फाइल आइकन। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट है और ये ये हमारा डेटाबेस MS एक्सेस का ये है। तो इसी तरह हमारी जो एप्लीकेशन है इनका हम प्रयोग करते हैं। अब देखिए, अब हम इसके बारे में अच्छी तरह